हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट, बैक टू बैक वीडियो आपके बीच में आते जा रहे हैं। BLLB फोर्थ सेमेस्टर और LLB फोर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का। आज हम ह्यूमन राइट को कवर कर रहे हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है अपना नया वीडियो फोर्थ सेमेस्टर का ये पहला वीडियो है। धीरे धीरे करके सारे वीडियो आपके बीच में आ जाएंगे। सब सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। ये सीरीज़ जो है मेरी 70% मार्क्स गारंटेड सीरीज़ है। इसी में से जो है सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो BLLB और LLB के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है। माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए आज हम कवर करने जा रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। आपको ये सीरीज़ बहुत ही पसंद है, बहुत अवेटेड सीरीज़ है आपकी। ठीक है, आप इस सीरीज़ को बहुत वेट करते हैं और ये सीरीज़ अब आपके बीच में आ चुकी है। अगर आपको पास होना है तो इस वीडियो को कर लीजिए। इसमें जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अगर उन क्वेश्चंस को आपने कर लिया है तो 201% जो है आप पास हो जाएंगे। तो 100% पास होने की गारंटी है। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये मोस्ट अवेटेड सीरीज़। अगर आप पहले से मेरे वीडियो को देखते आ रहे हैं, सीरीज़ को देखते आ रहे हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी हॉट फेवरेट सीरीज़ है ये। बच्चे कितना वेट करते हैं इस सीरीज़ का। अगर आप अभी मेरे साथ जुड़े हैं, पहले से नहीं जुड़े हुए थे और अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपको पता है कि ये सीरीज़ हमारी मोस्ट अवेटेड सीरीज़ है और बच्चे इस सीरीज़ के कितना कितना वेट करते हैं। तो CCS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है। माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो है। वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के आंसर आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर होने जा रहे हैं। तो BLLB फोर्थ सेमेस्टर और LLB फोर्थ सेमेस्टर ह्यूमन राइट को सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द वेरियट राइट एंश्योर्ड इन द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट की जो यूरोपियन कन्वेंशन हुई थी उसमें किस किस तरह के राइट्स को कवर किया गया था। राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्कस करें इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCP है। एक्सप्लेन करें मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट प्रोवाइडेड अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट डाउन द इंटेलेक्चुअल कन्वीनियंट ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, हाउ फॉर दिस राइट्स रिफ्लेक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्कस करें रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन कमीशन इन प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट फॉर द सिटीजन। डिस्कस करें स्ट्रक्चर, फंक्शन, पावर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, व्हाट रोल हैज़ इट प्लेस प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्क्राइब करें, कोऑर्डिनेट करें कोऑर्डिनेशन ऑफ इफेक्ट एफर्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट के क्वेश्चन पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट एन आर्टिकल ऑन UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 इज अ मैग्ना कार्टा इन असर्शन ऑफ द ह्यूमन राइट। डिस्कस करें। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो आपको तैयार करने, अच्छे आंसर तैयार करने, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। मानसी जैसी बुकों पे बिल्कुल भरोसा ना करें। आपको उन बुकों पर भरोसा नहीं करके आपको क्या करना है, अच्छे आंसर तैयार करने। जैसे लीगल ब्लॉक्स होते हैं, हमारे राइटर्स की बुक्स होती हैं, उनसे आंसर तैयार करें। ये आंसर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए, अच्छे तरीके तैयार होने चाहिए, ताकि आपको 10-20 मार्क्स दोनों को कवर करें। तो आंसर ऐसा तैयार करेंगे कि पूरी लेंथ का हो। तो अगर आप आंसर तैयार करने में किस तरह की डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे से रेडी मैंने कर रखे हैं आंसर, वो मुझसे ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल के और आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। इस स्लाइड में हमने टोटल 6 क्वेश्चन ह्यूमन राइट के कवर कर लिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो आपके बीच में एजुकेशनल वीडियो लेके आया है, मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। BLLB फोर्थ और LLB फोर्थ सेमेस्टर के जो ह्यूमन राइट सब्जेक्ट है उसको आज हम कवर कर रहे हैं। टोटल वीडियो में क्वेश्चन वही 18 के आसपास क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं डेफिनेटली 201% आप पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे, डिस्कस करें रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW इन ह्यूमन राइट इन इंडिया। राइट डाउन द कंपोजिशन फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एक्सप्लेन करें कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन, पावर एंड वर्किंग ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। डिस्कस इट।
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट का जो एक्ट आया था 1993 उसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डिस्कस करें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड 1989। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राइट अ नोट ऑन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट प्रोक्लेम द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन अबाउट द ह्यूमन राइट और व्हाट वाज द इन्फ्लुएंसेस ऑफ दिस डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राइट एन एसे ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस करें प्रोविजंस ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, राइट अ नोट ऑन कलेक्टिव राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट डाउन द एसे ऑन द अमेरिकन कन्वेंशंस ऑफ ह्यूमन राइट, क्रिटिकली एग्जामिन द राइट्स एंड फ्रीडम प्रोवाइडेड अंडर द अमेरिकन कन्वेंशंस ऑन ह्यूमन राइट। ये टोटल हमारे जो क्वेश्चन कवर कर लिए हमने वो 18 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आप इन 18 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जो वीडियो है हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होने जा रहा है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप आसानी से जो है BA-LLB 4th सेमेस्टर ह्यूमन राइट के पेपर को अच्छी तरह से पास कर सकते हैं, विद इन गुड मार्क्स पास कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के। तो BA-LLB 4th सेमेस्टर और LLB 4th सेमेस्टर के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इनके लिए ह्यूमन राइट का सब्जेक्ट अब हम कवर कर रहे हैं। क्रैश कोर्स और मास्टर क्लास दोनों ही मेरे पास अवेलेबल है, वो भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मानव अधिकारों पर यूरोपियन कन्वेंशन में निहित विभिन्न अधिकारों पर चर्चा करें। मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं पर यूरोपियन कन्वेंशन की मुख्य विशेषताओं को लिखें। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा ICCPR पर चर्चा करें। नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत प्रदान किए गए मानव अधिकारों के क्रियान्वयन की विधि को स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा के बारे में लिखें। यह अधिकार भारतीय संविधान में किस हद तक परिलक्षित होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत में नागरिक और मानव अधिकारों की सुरक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, कार्यों, शक्तियों पर चर्चा करें। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा में इसने क्या भूमिका निभाई है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मानवाधिकारों के मुद्दे पर सरकार और गैर सरकारी संगठनों जैसे NGO के बीच प्रयासों के समन्वय का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, UDHR मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पर एक लेख लिखें। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 मानवाधिकारों की स्थापना के संदर्भ में एक मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र के समान है, चर्चा करें। तो क्रैश कोर्स और मास्टर क्लास दोनों अवेलेबल हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो BA-LLB 4th सेमेस्टर LLB 4th सेमेस्टर के ह्यूमन राइट को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन हमने स्लाइड के अंदर कवर कर लिए और नेक्स्ट स्लाइड में हम और करेंगे। टोटल 18 क्वेश्चन आपके पास इस वीडियो में रहने वाले हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 7 है ह्यूमन राइट का, भारत में मानव अधिकारों के क्षेत्र में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की भूमिका पर चर्चा करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना और कार्यों को लिखें। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन, कार्यों, शक्तियों और कार्य प्रणालियों की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 8 है, मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1993 क्या है, इस पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 9 है, बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय 1989 पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के संरक्षण के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद पर एक टिप्पणी लिखें। प्रश्न नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर मानव अधिकारों के बारे में क्या उद्घोषित करता है, इस घोषणा का क्या प्रभाव पड़ा। जनहित याचिकाओं यानी कि PIL पर एक निबंध लिखना है हमें। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, भारतीय संविधान में मानव अधिकारों से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 15 है, पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों के सिद्धांत के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेजों के प्रावधानों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, सामूहिक अधिकारों पर टिप्पणी लिखें। प्रश्न नंबर 17 है, मानव अधिकारों और आतंकवाद की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 18 जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मानव अधिकारों पर अमेरिकी अधिनियम अधिसमय पर एक निबंध लिखें। मानव अधिकारों पर अमेरिकी अधिसमय के तहत प्रदान किए गए अधिकार और स्वतंत्रता और आलोचनात्मक का प्रश्न करें।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आंसर्स के साथ अवेलेबल है। आप चाहें तो मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है, वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो मैंने तैयार किया है, साथ साथ ये जो नोट्स पीडीएफ हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है। आप एक रीजनेबल प्राइस पर मुझसे ये ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए आज ह्यूमन राइट के सब्जेक्ट को कवर कर रहा था, जो बी एल एल बी फोर्थ और एल एल बी फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को मैंने कवर किया है। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ साथ हमारा बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, दोनों ही आईडी मेरे एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से हैं। तो बी एल एल बी, एलएलबी और एलएलएम, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं। सब्जेक्ट नोट्स पीडीएफ जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इजी लैंग्वेज में अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं आप, जो डिटेल वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे पास। क्लास की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी अवेलेबल है। मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855 और मेरा ईमेल आईडी है kirar29.mukesh@gmail.com। इसी के साथ वीडियो आज कंप्लीट करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके बीच में आएगा, फोर्थ सेमेस्टर का नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।